तू सच कह रही है? तूने सच्ची भूत देखा, उससे बातें की, उसे चैलेंज भी किया? सुरीली, कैसा दिखता है भूत? शट अप। वो पहले ही परेशान है, उसे और तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, अब समझ आया। मुझे सुरीली ने बताया था, कल रात जब वो वॉशरूम गई थी ना, तो उसे भूत की आवाजें आ रही थी, पर तूने हमारी बात सुनी ही नहीं। हमारी अलमारी में भूत है? मतलब वो बर्तन वाला भूत तेरा पीछा करते करते हमारे घर तक आ गया? अरे देखो देखो, धैर्य का बैग अपने आप हिल रहा है। धैर्य, धैर्य। सेंट्रल अटैक। अच्छा, अब वो सब छोड़ो, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है ना, तो आगे क्या सोचा है? आज मैं स्कूल के बाद हवेली में बर्तन वाले भूत को सॉरी बोलने जाऊंगी। तुम अकेली जाओगी? ये मेरी गलती है, इसीलिए मैं अकेली सॉरी बोलने जाऊंगी। तुझे क्या लगता है हम तुझे अकेले जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, हम भी तेरे साथ जाएंगे, है ना? चलेंगे ना? हाँ, चलेंगे ना, चलेंगे। हाँ। तू अकेले माफी मांगने नहीं जाएगी, सिस्टर्स का फर्ज निभाएंगे, डरते डरते भी शक्ति के साथ जाएंगे। ये हुई ना बात? जल्दी चल, जल्दी चल। अरे बहू, अपना भूत अभी भी अंदर है। भैया, अपना भूत? अरे मेरा मतलब है कि भूत अभी भी अंदर है और सबको जान से खा जाने की धमकी दे रहा है। शिव शंभू। अरे बहू, तू जल्दी से जा और बाबा जी को लेकर आ, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। अवश्य मैया। परंतु मैया, मैं तो आपको यही सूचित करने वाली थी, वो चमत्कारी बाबा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, वो तो पाखंडी निकले। बाबा पाखंडी निकले? यथार्थ मैया, उन्होंने केवल हमें ही नहीं अपितु अन्य कई लोगों। अरे तू बाबा की कहानी बाद में सुनाइयो, पहले इस भूत को भगाने के बारे में सोच। छोटे छोटे बच्चे और ये हमारी जान का दुश्मन बन बैठा है और हमको खाने की बात कर रहा है। माँ जी, नंदोई जी मजाक कर रहे हैं। दामाद जी मजाक कर रहे हैं मतलब? मेरा मतलब है, वो 2 दिन से नंदोई जी आए नहीं है ना, तो लगता है मजाक मजाक में कहीं छुप गए होंगे। अरे बहू, तेरा रेडियो कभी भी कोई भी स्टेशन पकड़ता है। अरे भूत के बीच में दामाद जी को काहे घुसेड़ रही है? मिली, भैया सत्य ही कह रही हैं। इस समय सारणी में भूत की समस्या का निवारण अति आवश्यक है। हाँ, भैया आप बताएं क्या समाधान करना होगा? अब वो ही करना पड़ेगा जो बहुत पहले करना चाहिए था। क्या? अलमारी को चलाना पड़ेगा। क्या? फिर से अलमारी जलाएंगी? फिर से का मतलब? अरे पहले कहाँ जलाई थी? हाँ, अलमारी जलानी पड़ेगी। बार जलाने पे क्यों पीछे पड़ गई है? समझी? अरे क्यों? अंदर जाए ना। जूनियर सिंघम, ये कहाँ फंसा दिया? कोई भूत को चैलेंज करता है भला? अगर मेरे सेंट्रल अटैक का नहीं किया तो मैं भाग रही हूँ। अंदर प्लीज मत जाओ। तुम सब भाग जाओगे और मैं? बक बंद करो, मुझे तो और डर लग रहा है। आइडिया ड्रॉप कर दे क्या? नहीं। वापस घर चले? नहीं। बच्चों शांत हो जाओ बच्चों, हम हैं आपके मम्मी पापा। भूत नहीं। आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे रिलैक्स मेरे बहादुर सिपाहियों, मुझे पता था कि मेरे बहादुर सिपाही जंग के मैदान में होंगे। क्यों सकती? अरे कुछ तो करिए पंजेरी जी, कल से इस होटल में बंद है। अब क्या 3 दिन 2 रात का पैकेज खत्म करवा के ही निकालेंगी क्या? क्या करूं नंदोई जी, आपने तो मुझे दीदी की कसम देके फंसा दिया है, वरना मैं कब का बता देती माँ जी को कि आप अंदर हो। नहीं, अभी भी आपको आपकी दीदी की कसम है। वो दूसरे लेडी को मत बताइएगा कि अंदर भूत नहीं, उनका अपना प्यारा दूत है।
मेरी सासू माँ ना भगत हलवाई से मिली हुई है, पकड़ लिया ना तो उसकी उधारी वसूल करवा के ही मानेगी। अब किसी तरह हमको यहाँ से चुपचाप निकलवा दीजिए। कैसे निकलवा? माँ जी कभी भी आती होगी आदमियों को लेके, वो अलमारी को बाहर ले जाके आग लगाने वाली है। नहीं 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 नहीं। बस 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 बस। हम जब आपके स्कूल गए और आप हमें नहीं मिले तो हम समझ गए कि हमारे बहादुर सिपाही अपनी अधूरी कहानी पूरी करने हवेली आए होंगे। बस ये बात अगर आप हमें थोड़ा पहले बता देते तो ये जो आपके ये प्यारे मोती है ना, वेस्ट नहीं होते। बिल्कुल सही। बेटा पहले हमें क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि सबको पता है कि मैं किसी से नहीं डरती, और जब उन्हें पता चलता तो वो मुझ पे हंसते ना। बेटा, लोगों के हंसने के डर से आप उस डर में जीते रहे जिसका आप हंस के सामना कर सकते थे। अच्छा, आप लोग सब मुझे यही बताओ, आपको क्या लगता है कि मुझे किससे डर लगता है? बताओ। मम्मी से। हाँ? नहीं, दादी से। नहीं नहीं, मेरे पापा बहुत ब्रेव है, उनको किसी से डर नहीं लगता, है ना पापा? गलत बेटा, पापा को भी डर लगता है, अंधेरे से, ऊंचाइयों से और इस हवेली से भी, वो भी बचपन से। चलो चलो, आओ आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। आ गई माँ जी, आ गई। आओ फटाफट, उठाओ इसे अलमारी को और रखो बाहर। माँ जी, आग लगाने की क्या जरूरत है? दीदी कोई ना कोई उपाय निकाल देंगी ना। दीदी ने सब उपाय करके देख लिए, इसीलिए बाहर निकलवा रही हूँ। यथार्थ बोली। माताजी क्या है इसमें? ये अलमारी हिल क्यों रही है? बिल्ली है। चलो चलो, उठा के रखो इसे बाहर। गुरु, बिल्ली नहीं, इनका दामाद शेख चिल्ली है। बिल्ली की वजह से अलमारी को आग लगा देंगे आप? नहीं, पहले बिल्ली निकालेंगे फिर आग लगाएंगे। अरे फिर आग लगाने की क्या जरूरत है? अरे आग लगाए या बर्फ जमाए, हमारी अलमारी है। उठाओ, उठा के लेके चलो बाहर। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे उठाओ फटाफट, बाहर रखो। शीघ्र शीघ्र। और मुझे भी तो डर लगता है, छिपकली से, कॉकरोच से। बेटा, डर बड़ों को भी लगता है। पर पापा, आप लोग हम बच्चों को डरने से क्यों मना करते हो? जिससे बेटा आपके अंदर कोई भी डर इतना गहरा ना उतर जाए कि वो आपको जिंदगी भर डराता रहे। बेटा, डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के साए में जीना गलत बात है। डर बड़ों को भी लगता है, डर छोटों को भी लगता है, लेकिन डर को भगाने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ई कि आप डर जाओ और पीछे हट जाओ, जो आप लोग कर रहे थे, और दूसरा रास्ता ई कि डर का सामना करो, जो हम सब अब करने वाले हैं। हम सब? अब हम सब एक साथ मिलकर इस हवेली के अंदर जाएंगे और डर का डट के सामना करेंगे। भुला दे डर, कुछ अलग कर। चले बर्तन वाले भूत की हवेली में। नहीं पापा, नहीं, कुछ नहीं होगा। यस। चलो भैया चलो। जी जाने दीजिए ना, आग लगाने की क्या जरूरत है? अरे भूत जा ही नहीं रहा, इसीलिए तो आग लगानी पड़ रही है। सत्य मैया, वश्य कोई प्रेत आत्मा ही बंद हुई है उसके अंदर। प्रस्थान प्रस्थान। हाँ, चलो चलो लेके चलो। माँ जी नहीं, माँ जी नहीं। अरे ले चलो। पापा चलो, पापा नहीं, चलो पापा, पापा नहीं, चलो पापा नहीं, चलो कुछ नहीं हो। चलो आगे। बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब शेर हो ना, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक भालू भी है, आराम से। पापा आप इसे क्यों लेकर आए? अगर कहीं भागना पड़ गया ये तो सबको मरवाएगी। चंचल, बेटा ऐसे नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं होगा। और बेटा अगर आज कुछ भागेगा ना तो वो है आप सबके अंदर का डर। चलो
धैर्य, चलो चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। धैर्य, कुछ नहीं होगा बेटा, चलो 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 चलो, कुछ नहीं होगा। देखो देखो पापा जा रहे हैं, चलो चलो चलो। आ जाओ भाई, आराम से संभल कर। संभालो हरिओम, संभाल के भैया, संभाल। संभालो। कुछ समझ दिलाते ना। अरे इस अलमारी में भूत है, आग लगा के छुटकारा मिलेगा। पापा शायद ये बर्तन वाला भूत है। ये लिए दोथरे गार्डन। अरे बेटा ये भूत नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग है बुजुर्ग? जो शायद इसी हवेली में रहते होंगे। हाँ बेटा, जैसे हमारे घर में नाना जी की फोटो लगी है ना, वैसे ये इस हवेली के नाना जी हुआ करते होंगे, जिन्हें बेकार में ही शक्ति भूत समझ के डर गई। पापा मैं तो उस कमरे में डरी थी, उस कमरे में? क्योंकि उस कमरे में भूत है। बर्तन वाला भूत? बर्तन भूत? नहीं चलो देखो। चलो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, हम सब है ना। जी आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अलमारी में भूत है, आग लगा कर ही छुटकारा मिलेगा। अब तो खोपड़ा खाना बंद कर। गिर। भूत। अरे सासू माँ माफ कर दीजिए। अब भगत हलवाई का सब उधारी चुका देंगे। सासू माँ। दामाद जी, नहीं पापा, नहीं पापा, वो मटका हिलता है, मैंने कल भी देखा था, ये बहुत जोर से हिल रहा था। अरे नहीं बेटा, गलतफहमी होगी, अपने आप कुछ कैसे हिल सकता है? हिलता है देखो हिल रहा है, देखो। हाँ, डरो कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ। नहीं पापा, अरे एक मिनट, मुझे देखने दो। पापा आपको डर नहीं लगता? लगता है बेटा, बहुत डर लगता है, लेकिन हर कोई डर का सामना नहीं करता, लेकिन हम डर का सामना करेंगे। नहीं पापा, मैं देखता हूँ। दामाद जी, मुझसे छुप के कल से आप इस अलमारी में जिसको कर रहे थे? जिसको? अरे किसको का जगह नहीं था इसमें। कल से टेंशन होके भूखे प्यासे इसमें बंद है, इससे अच्छा तो फ्रिज में बंद हो जाते। शिव शंभू, कम से कम पानी तो मिलता ना। सासू माँ, अब कहाँ जान बची है जो निकालोगी? हमको जाने दो हमको, जाने दो हमको। दामाद जी, पापा मटके में क्या है? पापा वो है जो आप में से कोई सोच भी नहीं सकता। क्या? खुद ही देख लो बच्चों। बिल्ली थी, थैंक गॉड। देखो तुम लोग तो बेकार में डर रहे थे, ये तो बिल्ली निकली। और मन का वहम भी निकल गया। क्यों सकती? निकल गया ना। किसी के भी आने से ये बेचारी बिल्ली डर जाती होगी, और इसी वजह से ये जो मटका है ये हिलता होगा। लेकिन पापा मैंने पर्दे के पीछे कुछ और देखा था। हाँ? किसी की परछाई थी। पापा क्या देखा? अरे एक मिनट, वहां मूर्ति है। उसी की परछाई है। तुमने जो परछाई देखी होगी वो भी ऐसी ही किसी चीज की परछाई होगी। तो लो, परछाई के पीछे का भी राज खुल गया। तो बच्चों, कहा था पापा ने कि भूत कुछ नहीं होता है। मतलब कि
अलमारी में भूत नहीं दामाद जी थे। शुक्र है प्रभु, शुक्र है कि अलमारी से कोई मुसीबत नहीं निकली, और जो मुसीबत निकली है इसकी आदत तो हमें 6 साल से ही है। शुक्रिया प्रभु। शुभ है। जय बाबा बर्फानी। और दामाद जी आपका भी शुक्रिया। वो भी आपके मुंह से? हाँ, अलमारी से आप निकले तो साथ ही मेरे दिमाग से भूत प्रेत का वहम भी निकल गया। भूत भूत कुछ नहीं होता, जो भी है दामाद जी है। वैसे नंदोई जी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इतनी सी अलमारी में जाके बंद हो गए, आपको कुछ हो जाता तो? हाँ सही बात है, हमारी जान को खतरा था। अरे बाप रे बाप, ये खतरा से अच्छा तो चश्मा वाला खतरा ठीक है। वस्तुतः मैया, यदि हवेली की अलमारी में भूत नहीं है, तब तो फिर हवेली में भी नहीं होगा, नहीं होगा। लल्ला बिल्कुल ठीक कहता है, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो ठेंगा। अरे धीरे धीरे धीरे। संभाल के। भूत भूत कुछ नहीं होता। तो बच्चों, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो ठेंगा। क्योंकि डर का सामना करने से डर छू मंतर हो जाता है, क्योंकि डर कहीं और नहीं, हमारे दिमाग में होता है। दादी का फोन है। हाँ मैया। लल्ला, दामाद जी मिल गए दामाद जी। कहाँ? जीजे मिल गए? कहाँ गायब थे मैया? कहीं नहीं, घर में ही अलमारी में बंद थे। अलमारी में बंद थे? अलमारी में? अलमारी में भूत नहीं, फूफा जी थे। पर मैया वो अलमारी में बंद कैसे हो गए? लल्ला, कैसे का तो पता नहीं, क्यों का पता है। ये समझ ले कि मेरी आंख से अंधविश्वास की पट्टी हटाने के लिए बंद हुए थे। कहाँ मतलब? अरे मतलब छोड़ लल्ला, ये समझ ले कि भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे वाह, ये तो दादी को भी पता चल गया। हाँ। दामाद जी, सासू माँ, दामाद जी, सासू माँ, दामाद जी, अरे सासू माँ, दामाद जी, सासू माँ सुनिए। दामाद जी कहाँ? दादी। दामाद जी। क्या हुआ माँ जी? आप कुकर की सीटी की तरह चिल्लाते हुए गुस्से की भाप क्यों निकाल रही हैं? अरे ओ किचन क्वीन, अपना कुकर और उसकी सीटी जरा बाजू में रख। और ये बता दामाद जी है कहाँ? नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। हाँ सासू माँ, मैं कब से आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे सासू माँ। अभी बता देती हूँ। सासू माँ, नंदोई जी कन्हैया जी को लेकर रेलवे स्टेशन गए हैं। आज कन्हैया जी मुरादाबाद जा रहे हैं ना, इसीलिए। हाँ, ठीक है, स्टेशन छोड़कर आने दो। आज ऐसी डांट लगाऊंगी कि। हाँ माँ जी, वो तो आपका हक बनता है। प्रतिभा बहन, वैसे नंदोई जी ने किया क्या है? किया क्या है? अरे उनकी हरकतों की वजह से बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं। और क्या? वो हुआ यूं पंजीरी, अब नंदोई जी ने किसी से 1000 रुपए उधार लिए होंगे, तो वो बंदा अपने पैसे वापस लेने आ गया। नंदोई जी ने सिर्फ 100 रुपए देकर ये कह दिया कि अभी 100 रुपए रखो, 200 रुपए बाद में दे दूंगा, 300 रुपए उसके भी बाद वाले हफ्ते, और 400 रुपए कभी ना कभी तो दे ही दूंगा। मैं थोड़ी ना भागा जा रहा हूँ, बताओ। और जब ये सब हुआ ना, तब बच्चे उनके सामने ही थे, बच्चों ने सब सुना। तो इसमें बच्चों ने गलत क्या सीखा? गलत क्या सीखा? अरे इससे पूछ बुद्धि से। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आज सुरीली को 4 लेसन करके टीचर के पास जाना था, लेकिन वो एक ही लेसन करके स्कूल टीचर के पास चली गई और बोलने लगी, टीचर जी आज एक लेसन करके ले आई, अगले हफ्ते 2 लेसन करके ले आऊंगी, और एक लेसन कभी ना कभी तो कर ही दूंगी। मैं थोड़ी ना कोई भागे जा रही। बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत बात हुई ना। अब अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें हलवा आज दूंगी, पूरी अगले हफ्ते, और पानी भी कभी ना कभी दे ही दूंगी, तो तुम्हें चलेगा? अरे ओ किचन टीचर, तेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये तो संस्कारों के दोहे पढ़ पढ़ के थक गए, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। जाओ मेरे कमरे में और जाके देखो कैसे मैंने अपने हर काम की एक लिस्ट बना रखी है। वैसे ही तुम लोगों के कामों की भी लिस्ट मुझे चाहिए, समझे? जी दादी।
अब जाओ। बहू, तुम भी याद रखना, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। सुनो, मेरे लिए चाय बना के ला। और सुन, उसमें चीनी नहीं, गुड़ डालना। माँ जी, पर घर में गुड़ खत्म हो गया है। हाँ? गुड़ खत्म हो गया और तू अब बता रही है? ये लिस्ट बना के नहीं रख सकती घर में क्या है और क्या नहीं है? यही हरकतें देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो जब नदियों में ही पानी नहीं है तो नहर में कहाँ से आएगा? बच्चों को सिखाने से पहले तुम लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी। बहू, ये प्रार्थना बहू कहाँ है? उसे बोलो कि उसे मेरे साथ बड़े बाजार जाना है। जी माँ जी। माँ जी, तो फिर चाय में चीनी ही डालूं? नहीं, शुगर फ्री।